जी भेड़िया ही है, प्रूफ है, वीडियो है, 2 हैं सर। हाँ देखा है, बहुत करीब से देखा है। भेड़िया निकला साहब, 1000 आदमी लेकर अभी उसको निकाले, और दिखा था उसको निकाले, भरपटाया जंगल की तरफ जाकर भाग गया उसे। अभी निकला था, हम लोग 100-150 आदमी उसको रपटा के बाहर निकाले हैं, उधर गया है। ये भेड़िया इसमें मक्का में से ये जंगल में गया है, जंगल में घास लेके आ रहे थे, इधर पानी में से निकले तो यहाँ पे देखे नीचे जंगल है, यही जंगल में छिपा हुआ था, वो बच गए नहीं तो उनके ऊपर हमला करता। और कितने हैं, कहां छिपे हैं, किधर से आते हैं, किधर जाते हैं, पता नहीं। अब किस पर नजर है, फिर कब आ जाएगा? सवालों में उलझे ऐसे ही डर का बेहिसाब विस्तार हो रहा है बहराइच के गांव, गली, मोहल्ले में। क्योंकि फिर वो खूनी नरभक्षी आया, फिर से एक मासूम को निवाला बनाया, फिर से बच्ची को नोचकर लापता हो गया। गांव वाले देखते रह गए, वन विभाग वाले ड्रोन उड़ाते रह गए, पुलिस वाले घूमते रह गए, किसी को कुछ पता नहीं चला। जब पता चला तब तक वो भेड़िया 2.5 साल की बच्ची के जिस्म को नोचकर भाग चुका था। किस घर में ये हादसा हुआ वो हम आपको बताते हैं। देखिए ये वो गांव है और ये वो जगह है जहां आप देख रहे हैं, यहां पर इतने सारे लोग यहां पर मौजूद हैं। ये जो घर है, इस घर में वो बच्ची सो रही थी। यहां पर आप देखिए ये जो महिलाएं बैठी हैं, एक माँ जो यहां पर रो रही है, ये माँ सवाल पूछ रही है। ये माँ यहां पर सवाल पूछ रही है और सवाल उन लोगों से पूछ रही है कि अब क्या इनकी बच्ची लौट के आएगी। हमारी बच्चा कहाँ भाई अपने बच्चा का, हमारे बच्चा को दे दे। रोती, चीखती, बिलखती, तड़पती इस माँ को कोई क्या भरोसा दिलाएगा, जिसके बगल में सोते कलेजे के टुकड़े को लेकर वो भेड़िया भाग गया, जो घुप अंधेरे में दबे पांव दस्तक देता है, हमला करता है, जिंदा बच्चे को उठाकर भाग जाता है। फिर यही किया 2.5 बरस की अंजलि के साथ। कहाँ सोया था? कमरा में लेटे हुए थे, मेरे कमरा में दरवाजा नहीं है। हल्ला हुआ, गांव वाले दौड़े, ड्रोन उड़ा, तब जाकर करीब 2 किलोमीटर दूर बेजान बच्ची मिली, जिसके दोनों हाथ गायब थे। गांव के लोग वन विभाग पर सवाल उठा रहे हैं। आज इस घर में हुआ, आज इस घर में हुआ, कल किसी और घर में होगा, कल ये छोटी बच्ची इधर भी हो सकता है। आपको डर नहीं लगता? नहीं, कल भी आवा तो यही औरत का, कल भी गई घूमे तो यही औरत का, यहाँ के जेठानी का भी मिला, तब ये जेठानी का मिला, यही भी औरत का जिसका बच्चा चला गया यही का मिला। तब ये भी बोला कि तो उन्होंने जब वहाँ से भाग के आई तब बोला था, सब बोला, वन विभाग वाले बोले कि इसका कैमरा भेजिए, इसका फोटो भेजिए, हमारे थी पठाइए। आदमखोर के आतंक के बीच वन विभाग पर सवालों की बौछार के बाद सुबह सुबह दल बल के साथ जिलाधिकारी पहुंची, बच्ची के घर गईं, उसकी मां से मिली, पिता से मिली, गांव वालों से मिली और फिर नरभक्षी पर शिकंजे के आश्वासन के बाद मॉडस ऑपरेंडी की कुछ व्याख्या की। इस अभियान में यही दिक्कत आ रही है कि जो भी भेड़िया है वो लगातार नए गांवों को चिन्हित कर रहे हैं। 100 से अधिक राजस्व ग्राम है और हर बार ये जो है अपना गांव नया बदल लेता है। इसकी वजह से थोड़ा सा हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहराइच में सिर्फ एक बच्ची को नहीं नोचा है, बल्कि एक बुजुर्ग महिला पर भी हमला किया है। महिला का इलाज चल रहा है, जिलाधिकारी उससे भी मिलने गई। इस बीच योगी आदित्यनाथ ने वन विभाग की लापरवाही और लोगों की खत्म होती जिंदगी के बीच कुछ यूं सख्त आदेश जारी किया। योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि कुछ क्षेत्रों में आदमखोर भेड़िए या तेंदुए द्वारा हमले किए जा रहे हैं, उन्हें हर हाल में नियंत्रित करने, पकड़ने का प्रयास किया जाए और आवश्यकता के अनुरूप कदम उठाए जाएं।
माननीय वन मंत्री द्वारा वन विभाग के अतिरिक्त कार्मिकों की तैनाती करते हुए उन्हें बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत, बिजनौर सहित अन्य जिलों में लगाया जाए। जॉइंट पेट्रोलिंग बढ़ाएं। वरिष्ठ अधिकारी जिलों में कैंप करें, जनप्रतिनिधियों के सहयोग लें। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां लाइट की समस्या हो वहां पेट्रोमैक्स की व्यवस्था भी करें। और हां, पहले ही निर्देश दिए गए हैं कि प्रशासन, पुलिस, वन विभाग, स्थानीय पंचायत, राजस्व विभाग क्षेत्र में व्यापक जन जागरूकता पैदा करें, लोगों को सुरक्षा के उपायों के बारे में भी बताएं। हर हाल में भेड़ियों के हमले को रोकने का आदेश जारी होने के बाद गोरखपुर रेंज के एडीजी पूरे लाव लश्कर के साथ बहराइच के गरेठी गांव पहुंचे, लोगों से मिले। लोगों ने शिकायत की। यह आक्रोश, ये नाराजगी इसलिए है क्योंकि गांव में घूम रहे आदमखोरों को पकड़ने के लिए पीएसी के 200 जवान, राजस्व विभाग की 32 और वन विभाग की 25 टीमें लगाई गई हैं। बावजूद इसके भेड़िया लोगों को बेखौफ, बेधड़क मार रहा है। हालांकि एडीजी ने वन विभाग का बचाव किया, ऑपरेशन भेड़िया को विशेषज्ञों के आसरे नए सिरे से आगे बढ़ाने की बात कही। वन विभाग ने, जैसे हमने पहले बताया, एक स्पेशलाइज्ड रिवाइज्ड प्रोग्राम बनाया है जिसके तहत नए लोग भी इसमें शामिल किए जा रहे हैं। उनको बाहर से बुलाया जा रहा है ताकि ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रैटेजी के तहत, स्पेशलाइज्ड टैक्टिक्स के तहत ये ऑपरेशंस स्टार्ट। एडीजी के आश्वासन के बावजूद लोग बेहद आक्रोशित थे क्योंकि वे अंजलि की मौत का गुनहगार वन विभाग के उन अधिकारियों को मान रहे हैं जो भेड़ियों की आहट का सबूत मांग रहे हैं। आदमखोर भेड़िए को पकड़ने के लिए वन विभाग अब रंग बिरंगी गुड़ियों का इस्तेमाल कर रहा है। इन टेडी डॉल को दिखावटी चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इन टेडी डॉल को नदी के किनारे भेड़ियों के आराम करने के स्थानों और मांद के करीब रखा गया है। इस तरह के प्रयास वन विभाग की तरफ से किए जा रहे हैं। बिल्कुल एक्यूरेट नहीं कहे जा सकते, लेकिन ये लाइव डेमो हम बता रहे हैं जो अब वन विभाग की तरफ से फैसला लिया गया है कि वन विभाग एक छोटी गुड़िया जो होती है, जो मुश्किल से मुश्किल 2 या 2.5 साल के बच्चों की उम्र के बराबर की, जो उनकी हाइट, पर्सनैलिटी की, ऐसी छोटी छोटी गुड़ियाओं को पिंजरे में रख रहा है क्योंकि जो भेड़िए हैं वो हो गए हैं आदमखोर। और इससे पहले वन विभाग ने ऐसे पिंजरों में मेमने को रखा था, बकरों को रखा था, लेकिन उनको देख के जो आदमखोर भेड़िए हैं वो इसमें नहीं फंस रहे हैं। तो अब यहां पर वन विभाग के पास एक ही रास्ता है कि ऐसे भेड़ियों को पकड़ने के लिए ऐसी गुड़िया का सहारा लिया जाए जो बेबी डॉल्स कही जाती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भेड़ियों को पकड़ने के लिए प्रोजेक्ट ये भेड़िया शुरू किया है और अब यहां पर भेड़ियों के जो आराम करने की जगह है, जो नदी किनारे कहे जाते हैं, मांद कही जाती है, उनके करीब यहां ये तैयारियां की गई हैं जिसमें प्राकृतिक मानव गंध, जो प्राकृतिक मानव गंध होती है, उसके तहत अब ये कदम यहां पर उठाया जा रहा है। जब चारों तरफ भेड़ियों की दहशत है, यूनिक टेक्नोलॉजी से लैस ड्रोन और थर्मल इमेजिंग कैमरे फेल हो रहे हैं, मुख्यमंत्री सीधी नजर रख रहे हैं, तब सर्च ऑपरेशन को और विस्तार दिया जा रहा है। ड्रोन की मदद ली जा रही है, उन्हें ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है, स्नूपिंग की जा रही है, फिजिकल उसको देखने की कोशिश की जा रही है। वन विभाग के सैकड़ों कर्मचारी लगे हुए हैं। नाइट में जो है वॉच करने के लिए इंफ्रा कैमरे लगाए गए हैं, नाइट विजन कैमरे लगाए जा रहे हैं जो ड्रोन के हैं। उसके बावजूद भी वो ट्रैक तो हो पा रहा है लेकिन हम उससे पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो अगर ऐसा ही रहा तो कितना लंबा पीरियड लग सकता है? आपको क्या लगता है कितना लंबा और खौफ में ये जो बहराइच के लोग हैं जिएंगे ऐसे? देखिए, जो इस पूरे क्षेत्र के अंदर कई जिलों के डीएफओ पड़े हुए हैं यहाँ पर और काफी फोर्स भी पड़ी हुई है और इतनी कोशिश हो रही है, तो बात फिर वही आ रही है कि चींटी की तरह उसको तलाशा जा रहा है। और वो तलाशने में इसलिए मुश्किल हो रही है क्योंकि झाड़ झंखाड़, खेत और गड्ढे काफी बड़े हैं, इसलिए मुश्किल आ रही है। वो स्थायी नहीं रहता है, बहुत तेजी से निकलता है, क्रॉस करता है, तेजी से जाएगा, निकल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम लेना ट्रैंक्विलाइज के लिए भी कठिन है जी, लेकिन प्रयास पूरा है, निश्चित है ये जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। इलाका बाग का इलाका और खेत का इलाका है और इलाकों में वो आसानी से छुप जा रहा है, इसीलिए तमाम कोशिशों के बाद जब वो जो वन विभाग के अधिकारी हैं वो उस तक पहुंच नहीं पा रहे। क्या सच? जाहिर है कि नरभक्षी भेड़ियों के सीक्रेट अटैक ने पूरी व्यवस्था को हिला कर रख दिया है। दहशत अंतहीन सा बन चुका है, लोग बेचैन हैं,